पाबंदियां लगा दी। राजस्थान सरकार ने आदेश दिया है कि अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में धार्मिक रैली जुलूस में डीजे बजाने से पूर्व और प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। डीजे पर कौन सा गीत बजाना है इसकी भी लिखित सूचना कार्यक्रम से पूर्व देनी होगी। राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब डीजे बजाने के लिए पहले शपथ पूर्वक पत्र देना होगा। जुलूस और धार्मिक यात्राओं के लिए भी स्थानीय प्रशासन से पूर्व में अनुमति देने के आवेदन करना होगा। लोकल प्रशासन की अनुमति के संबंधित थाने वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। डीजे में गाने कौन से बजाए जाएंगे उसके लिए हमको लिखित में देना होगा भजन। ये गाइडलाइन है सरकार की। प्रशासन किसी अन्याय या किसी जुर्म उसमें आकर के दबाव में आकर के गणेश महोत्सव समिति पे पूर्व में ऐसी कुछ बातें हुई थी, हो सकता है उन बातों को देखते हुए दबाव बना करके हमको डीजे बजाने से रोक रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और आप पत्रकार लोग हैं, आप लोगों को मालूम है, जैसा कि इसे बताया है वैसा हम लोग लिखित में दे भी चुके हैं प्रशासन को। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो पूरी चीज़ें हम लिखित में प्रशासन को दे चुके हैं। हमने पूर्व की जो परमिशन थी वो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उसके लेके कार्यक्रम कर रहे हैं, और आगे की जो कार्यक्रम की हमारी परमिशन है उसके लिए उपखंड अधिकारी का नाम इसमें लिखा हुआ है गाइडलाइन में, और उपखंड अधिकारी के नाम हम लेटर जारी कर चुके हैं सर्वसम्मति से। अब प्रशासन उसके बाद कई बार बातचीत कर चुके हैं, अगर अभी हमें नहीं लिया है तो हम लोगों ने सबने मिल करके ये निर्णय लिया है। जनता की जन भावना को हम लोग ठेस नहीं पहुँचाएंगे और प्रशासन की जन भावना को, धार्मिक भावना को कोई प्रकार निकालेंगे, यही मेरा कहना है। जय श्री गणेश। पूरा मामला क्या है सर ये बताओ आप। और गणेश यात्रा में अगर ऐसा किया जाएगा तो इससे हिंदू धर्म प्रेमियों में ज़्यादातर भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। हम लोग ज़्यादातर लोगों से मिलते हैं, आम जनता का कहना ये है कि डीजे बजना चाहिए तो डीजे बजेगा। यही हमारे अध्यक्ष महोदय का कहना है, यही हमारे संरक्षक महोदय का कहना है, यही हमारी पूर्ण समिति का कहना है। जय श्री गणेश, जय श्री राम। के अंदर धारा 144 भी लग रही है, तो क्या 144 धारा का क्या पालन हो पाएगा? देखो, धार्मिक आयोजनों में तो जब देश गुलाम था ना, जब देश गुलाम था उस समय में भी धार्मिक आयोजनों में ऐसा मामला नहीं था जैसा आज देखने को मिल रहा है। हमें बड़ा दुख होता है कि हम आज़ादी में जी रहे हैं, गुलामी में। दुख होता है हमें इस चीजों को देख करके, रोना आता है हमें अपने आप पर। प्रशासन और सरकार इस चीज को नहीं सोच रही है कि आज डीजे बंद करने से कितने लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे। प्रशासन से हमारा फाइनल निर्णय ये है कि हम प्रशासन को इतना भी आश्वस्त कर चुके हैं कि इस डीजे पे बजने वाले भजन वो प्रशासन को अवगत करवा दिए जाएंगे। एक पेन ड्राइव की कॉपी प्रशासन के पास होगी, 5 हमारे डीजे और 5 डीजों पे वो सेम पेन ड्राइव 5 डीजों पे होगा और एक प्रशासन को उसकी कॉपी दी जाएगी। उसके अलावा इससे ज़्यादा हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। और जब बात यह आ गई है कि भाई आम जनता की, तो आम जनता के सहयोग है इसमें, और आम जनता का ये आयोजन है। आम जनता की भावना को और उसके धार्मिक भावनाओं को देखते हुए ये कार्यक्रम हमको इसी प्रकार से सुनिश्चित करना पड़ेगा कि डीजे तो बजेगा। बोल दी ना। अध्यक्ष महोदय
अरे एक वार्ता सुनने में और आ रही है, जब आपकी कल प्रशासनिक अधिकारी से वार्ता हुई थी तो उन्होंने बीच में सुनने को मिल रहा है कागज नहीं है, कागज गलत है, कोई बीच का रास्ता निकालने की बात भी आ रही है। देखो साहब, बीच का कोई रास्ता नहीं है। डीजे के और आयोजन के बीच में कोई बीच का रास्ता नहीं है। डीजे बजाना है और डीजे अगर नहीं बजा तो ये गणेश जी महाराज यहीं रहेंगे मंडी में। और यात्रा हम डीजे साउंड के साथ ही यात्रा को संपन्न करना चाहेंगे। और अगर ये डीजे नहीं बजा तो गणेश जी महाराज और समिति और आम जनता इसी मंडी में बैठी रही पूरे। प्रशासन के द्वारा आपको परमिशन नहीं दी जाती है, उस कंडीशन में क्या रहेगा सर? अब प्रशासन को परमिशन कैसे नहीं दी जाती है? धार्मिक आयोजन है, इसमें कौन सा हम कोई नाच गाना कर रहे हैं अलग से? धार्मिक भजन बजाएंगे, उसमें धार्मिक नारे होंगे, इसकी एक पेन ड्राइव की कॉपी प्रशासन को देंगे। और चाहता क्या है प्रशासन? एक अपना सुरक्षा कर्मी डीजे पे लगा दे। ये प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो उस व्यवस्था में कोई अव्यवस्था पैदा ना हो। ये तो प्रशासन की मर्जी है। विसर्जन यात्रा बिल्कुल गाजे बाजे के संग, डीजे साउंड के संग निकलेगी। धारा 144 में तो 2 से 4 जनों से ज्यादा आदमी भी नहीं होने चाहिए। 144 इसलिए अलाउ नहीं हो रही है क्योंकि इसमें परमिशन ऑलरेडी, मैं बता दूं आपको, इस कैंपस में धारा 144 क्योंकि परमिशन लेने के बाद ही आयोजन हो रहा है। धारा 144 वहाँ पर जहाँ पे अपन बिना परमिशन 4 आदमी ज़्यादा एकत्रित होते हैं। प्रशासन को ज़्यादा हड़दमिता नहीं करनी चाहिए। जब ऑलरेडी एक कोई यात्रा जा रही है, सब हमारे देव देवता की है, मैं बता रहे श्री जी की जा रही है, गोवर्धन जी की जा रही है, वो 4-4, 5-5 जिलों में होकर निकल रही है। प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा क्या इसमें? अदर स्टेट में जा रही है, यूपी में भी जा रही है वो यात्रा, तो वहाँ भी नहीं रोक इस पर। जिस प्रकार उन पर प्रशासन नहीं रोक रहा है तो प्रशासन से हमारा अनुरोध है इस यात्रा को भी अनदेखी करे और हमको डीजे के साथ ही यात्रा निकालने की इजाज़त दी जावे। आखिर प्रशासन के द्वारा हठ धर्मिता क्यों दिखाई जा रही है, कारण क्या रहा है सर? मैंने फिर एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ, गंगापुर से रोज यात्राएं निकल रही हैं, गंगापुर शहर में होकर निकल रही हैं। गंगापुर शहर, गंगापुर तहसील, सवाई माधोपुर जिला, टोंक जिला, करौली जिला, भरतपुर जिला, इतने जिलों में से ये डीजे सहित यात्राएं जा रही हैं। प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अगर प्रशासन उनको नहीं रोकता है तो प्रशासन को इस यात्रा को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। प्रशासन जिस प्रकार प्रशासन और यात्रा को निकाल रहा है उसी प्रकार से ये यात्रा भी डीजे के साथ ही निकलेगी। प्रशासन ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि गणेश महोत्सव समिति द्वारा प्रशासन द्वारा जो भी इन्होंने निर्देश दिए हैं उनकी पूर्णतः पालना कर रहा है। तो गणेश महोत्सव समिति को ये डर है कि हम कोई भी काम प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं करें, जिसमें खाली प्रशासन द्वारा एक अनुमति नहीं दी जा रही है, वो है डीजे की। इन सब लोगों की सिर्फ एक डिमांड है डीजे बजा जाए। डीजे बजने से उल्टा मेरा मानना है भीड़ अलग अलग जगह डिवाइड हो जाएगी और एक जगह हुजूम नहीं लगेगा। इससे उल्टा यात्रा में सुगमता रहेगी, प्रशासन को आसानी रहेगी। प्रशासन डीजे की परमिशन नहीं देके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इनको परमिशन देनी चाहिए और देनी चाहिए। देखो, यदि बात करें तो यहाँ सर्व समाज के लोग मौजूद है। इस समय गणेश महोत्सव समिति के अलावा भी काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, मामला क्या है? आखिर में इतना प्रशासन के द्वारा हठ धर्मिता क्यों दिखाई जा रही है? ये तो समझ से परे। सबसे पहली बात तो प्रशासन की मंशा क्या है? प्रशासन की मंशा सबसे पहले स्पष्ट करे। जब सभी धर्म, सभी संगठन, सारे समाज इसके संबंध में कोई किसी बात का ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे तो फिर प्रशासन इस बात को बेवजह तूल पकड़वा रहा है। कोई स्थिति को पैदा अभी तक हुई नहीं, लेकिन स्थिति प्रशासन खुद पैदा करवा रहा है जिससे तनाव की स्थिति बने पूरे शहर में। बिल्कुल बढ़ेगा। प्रशासन को खुद को सोचना चाहिए। वो खुद जब ये बात पहले से स्पष्ट है, नहीं ये किसी जातिगत किसी विवाद से जुड़ी, न धर्मगत विवाद से जुड़ी, फिर जबरदस्ती इसके अंदर तनाव क्यों पैदा करे?
ना करे, ऐसा हो, कुछ गड़बड़ होगी तो इसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन की बिल्कुल प्रशासन को खुद को उठानी चाहिए। फिर बाद में किस प्रशासन ने गणेश महोत्सव समिति को पहले से ही इतना ज्यादा पाबंद कर रखा है हर चीज के अंदर। सब चीजें जब पूरी पाबंदित हो रही हैं तो जैसा अभी तक चल रहा है वैसे के वैसे ही आगे चलने देना चाहिए। प्रशासन को सबसे पहले अपनी आपत्तियां बतानी चाहिए कि इससे आपत्ति ये है, और प्रशासन उस तरीके से बात करे कि हमको इस तरीके से आपत्ति है, फलाने ने आपत्ति लगाई है। केवल टपके के डर से अगर ऐसा करे तो फिर बाद में मतलब ही क्या है। ऐसे तो फिर अगर नियम कायदे कानून है तो सभी जगह सारा विधान हर जगह पर एक जैसा लागू होना चाहिए। इसी को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? यात्रा क्या केवल ये गणेश यात्रा ही स्पेशली टारगेट होगी और कोई दूसरी नहीं होगी? हमारे साथ बने सिंह जी भी हैं, ये भी अपनी बात रखना चाहेंगे कि आखिर गणेश महोत्सव समिति के द्वारा जो इनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, इनके इसके बारे में इनका क्या कहना है? हाँ, जो गणेश उत्सव की जो यात्रा निकलेगी उसमें डीजे बजेगा। बिंग डीजे के हमारे गणेश जी यहाँ से कदम नहीं रखेंगे। डीजे में यह है कि हम केवल धार्मिक भजनों का आयोजन करेंगे, उसमें ऐसी कोई प्रशासन को ऐसी कोई हरकत नहीं आएगी, या हमारी ओर से डीजे में कोई इस प्रकार के वो नहीं बताया जाएगा जिसमें किसी भी वातावरण में कोई दूषितता पैदा होती हो। और मैं इस डीजे के बारे में मैं पुनः प्रशासन से निवेदन करता हूं कि डीजे धार्मिक भजन और उन पर बजेगा, और हमारे जो 84 गांव है उनका समर्थन है इसके लिए। और हम चाहे गणेश जी जब उठेंगे जब यह है कि यहाँ डीजे बजेगा। डीजे में आप शर्त लगा सकते हो गानों की कि हम कोई अश्लीलता नहीं लेंगे, हम केवल धर्म के ही भजन और डीजे में बजाएंगे और कुछ नहीं है। मेरा ये कहना है प्रशासन फिर विचार कर ले, डीजे बजेगा। अध्यक्ष योगी समाज के अध्यक्ष जी से हम बात करना चाहेंगे। सर आखिर देखिए पत्रकार साहब, 22 साल से ये यात्रा निकल रही है गणपत जी की, और ये जो प्रशासन है ये किसी के दबाव में आके और गणेश महोत्सव समिति को टारगेट कर रहा है। हम प्रशासन से बिल्कुल खुले शब्दों में कहना चाहते हैं, वो हमें टारगेट कर रहा है। ऐसा न हो कि ये प्रशासन जिम्मेदार होगा अगर कोई बसर फैल जाएगी तो। यहाँ से गणपत जी जब भी खड़े उठाएंगे हम, जब डीजे हमारे पूरे यहाँ आ जाएंगे। हमारे डीजे वालों को नोटिस निकाल दिए। किनको नोटिस निकालोगे? खुली चेतावनी है, डीजे बजेगा बजेगा बजेगा, पूरे राजस्थान का प्रशासन आ जाए। और हम यहाँ से गणपत जी को जब भी उठाएंगे, जब हमारे डीजे आ जाएंगे, उसी के साथ विसर्जन शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। ये पूरी समिति का निर्णय है। यदि डीजे की परमिशन नहीं देता है प्रशासन तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, हम अब तक प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे थे, और आप जैसे ने कहा है कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो हमारे समिति के पदाधिकारी हैं, हमारी रूपरेखा बना रहे हैं। जब बैसरा ने रेल रोक दी तो ये तो डीजे है, और यह गणेश महोत्सव समिति एक समुद्र है, इसे सर्व समाज है। तो यहाँ तो रेल ही रेल का को हवाई जहाज रोक देंगे हम, तो डीजे बजेगो। राय समाज से विमल शर्मा जी भी यहाँ मौजूद, राय समाज के अध्यक्ष महोदय यहाँ मौजूद हैं। आखिर जो प्रशासन की हठधर्मिता चल रही है, इसके बारे में इनका क्या कहना है, इनके विचार जानते हैं। मेरा विचार ये है कि प्रशासन को हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए।
जिस प्रकार से सब जगह यात्राएं निकल रही हैं उनमें डीजे बजाया जा रहा है, तो ये हमारे प्रशासन की हठधर्मिता है कि हमको ही टारगेट क्यों बनाया जाता है। जब हिंदू कार्यक्रम कोई होता है या गणेश महोत्सव उत्सव समिति है, उसको ही टारगेट क्यों बनाया जाता है। मैं आपको टोकना चाहूँगा इस मामले में। जिस दिन मीटिंग हुई थी, ये हिंदू का नहीं, धर्म का नहीं, पूरे गंगापुर के लिए और पूरे आसपास के क्षेत्र की एक महोत्सव है, गणेश महोत्सव। जब वहाँ मीटिंग हुई थी सभी अधिकारियों के बीच में, तो जो मुस्लिम समाज के लोग आते हैं उनके द्वारा भी यह कहा गया था कि हमारी तरफ से भी आप 10 डीजे लगा लीजिए, हमारी तरफ से कोई आपत्ति हम जाहिर नहीं कर रहे। उल्टा उन्होंने ये तक कहा था कि हम हमारी तरफ से गणेश महोत्सव में जो यात्रा निकलने वाले उसका स्वागत करेंगे। फिर प्रशासन के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब इसमें प्रशासन को कहीं राजनीतिक दबाव लगा हुआ है, मेरा जहाँ तक मानना है प्रशासन कहीं राजनीतिक दबाव में आया हुआ है। इसलिए प्रशासन से हमारा तो कहना यही है कि डीजे की अनुमति प्रदान करें, अन्यथा डीजे तो बजेगा ही बजेगा। हम सब साथ में हैं, हमारा पूरा राय समाज साथ में है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस गणेश महोत्सव को लेकर आज सर्व समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि पिछले 2 दिन पहले यहाँ मीटिंग हुई थी, प्रेस वार्ता की थी गणेश महोत्सव समिति वालों ने कि डीजे की परमिशन नहीं मिलती है तो काली पट्टी बांधकर भी ये यात्रा निकाली जाएगी। और यदि उस पर भी प्रशासन एग्री नहीं होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी गणेश प्रतिमा को यहाँ से विसर्जन करने के लिए, खुद को ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं विमल शर्मा जी। क्या कहेंगे उर्फ मामा, क्या कहेंगे मामा आप? सबसे पहले तो मैं प्रथम पूज्य गणेश जी से प्रार्थना करूंगा कि इस दुष्ट और मूर्ख प्रशासन और शासन को सद्बुद्धि दे। ये और कुछ नहीं है, सिर्फ तुष्टीकरण नीति को अपनाते हुए गणेश महोत्सव समिति को टारगेट करने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में गणेश महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गंगापुर जिस तहसील में हम लोग बैठे हैं, यहाँ से सैकड़ों की तादाद में यात्राएं निकलती हैं। वो सब भजन कीर्तन करते हुए डीजे के साथ जाती हैं, लेकिन इस धूर्त और मूर्ख सरकार को ये नहीं दिख रहा है। उसको सिर्फ और सिर्फ गणेश महोत्सव टारगेट करके प्रतिबंध लगाना, यात्रा में अवरोध पैदा करना, जबकि उनके पास इस प्रतिबंध को लगाने के क्या कारण है ये नहीं है उनको मालूम। हम तो डीजे बजाएंगे, ये हमारा प्रण है। गणेश जी यहाँ से उठेंगे ही जब डीजे बजेगा। और अगर प्रशासन हड़बड़ा करता है कि डीजे नहीं बजेगा तो गणेश जी भी यहाँ बैठे रहेंगे। प्रशासन अगर ये प्रयास करेगा कि वो गणेश जी को यहाँ से ले जाएगा तो पूरी समिति के ऊपर से रथ ले जाना पड़ेगा, उसके बाद गंगापुर की जनता के ऊपर से रथ निकालना पड़ेगा। अब शासन प्रशासन को ये सोच लेना है कि गणेश जी यहाँ से उठेंगे, स्थापित हुए हैं तो विसर्जन भी होगा, और विसर्जन होगा तो डीजे के साथ होगा। ये समिति का प्रण है। इसमें कोई दूसरा या बीच का मार्ग या इफ एंड बट कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ यात्रा डीजे के साथ निकलेगी, ये समिति का निर्णय है। धन्यवाद सर आपका।
तो जैसे कि धर्म और आस्था का प्रतीक राजस्थान में नंबर 1 जो यहाँ गणेश महोत्सव पिछले 21-22 वर्षों से चल रहा है, कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से प्रशासन के द्वारा कई पाबंदियां गणेश महोत्सव पर लगा दी जाती हैं। गणेश महोत्सव समिति द्वारा प्रशासन की हर बात मानी जाती है और उस गाइडलाइन का इनके द्वारा पालन किया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि डीजे पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आए दिन गंगापुर, अभी कुछ देर पहले ही मैं देख के आया हूँ, उदय मोड़ से एक यात्रा निकल रही थी जिसमें 3 डीजे चल रहे थे। उदय मोड़ थाने के सामने से वो यात्रा निकली। क्या उस यात्रा पर आपने प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? आखिर इस गणेश महोत्सव को ही आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, यदि आप देख सकते हैं ये व्यक्ति विशेष का कोई काम नहीं है, गणेश महोत्सव सेवा समिति वालों का काम नहीं है, ये पूरे गंगापुर सिटी और गंगापुर सिटी परिक्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं और यह पूरे गंगापुर सिटी परिक्षेत्र के लोगों का कार्यक्रम है। गणेश महोत्सव जी की प्रतिमा का विसर्जन जो होना है, जैसा कि अभी पदाधिकारियों ने बताया कि यहाँ से यदि डीजे की परमिशन नहीं मिलती है, प्रशासन यदि हठधर्मिता दिखाता है तो यहाँ से गणेश जी महाराज को भी प्रशासन के द्वारा ही उठाना पड़ेगा और विसर्जन भी उनके द्वारा करना पड़ेगा। कि इन लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन हम एक प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि जो माहौल गंगापुर में बना हुआ है कृपया उसको ना बिगाड़ें। सांप्रदायिक सौहार्द जो बना हुआ है उसको बराबर बना रहने दे, बाकायदा रूप से बना रहने दे। कम से कम गंगापुर में शांति व्यवस्था की आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये गणेश महोत्सव सर्वधर्म समभाव वाली जो हमारी सर्वधर्म समभाव की जो यात्रा है और पूरे हिंदुस्तान में इस या तो महाराष्ट्र में ही गणेश महोत्सव निकाला जाता है या फिर गंगापुर सिटी में। तो हम प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि गणेश महोत्सव समिति वालों की थोड़ी मांग को आप ध्यान में लें, अपने संज्ञान में लें और कहीं ना कहीं जो आप डीजे के प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि डीजे गैप में रहेगा, तो कहीं ऐसी कोई आशंका वाली बात नहीं है। यदि माहौल बिगड़ना है तो उसके लिए तो फिर भगवान श्री गणेश ही अपनी लीला रचेंगे और आगे क्या होता है वो भगवान श्री गणेश के हाथों में है। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ आप देख सकते हैं सर्व समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष रामेश्वर पुजारी जी भी यहाँ मौजूद हैं। आखिर इनका क्या कहना है, हम इनसे भी वार्ता करना चाहेंगे। साल भर में आवे गणेश यात्रा, या में तो बढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए और डेग भी निकलना चाहिए, डेग भी बजना चाहिए और बड़ी शोभा प्रशासन को जो है इसको शोभा यात्रा को बड़े ढंग से निकलवाना चाहिए। किसी प्रकार के डेग और इनको रोकने का क्या काम है? ये तो भगवान का उत्सव है, कोई गलत काम थोड़ी हो रहा है, ये हर वर्ष होता है, आगे भी होता रहेगा। ये सब गंगापुर की सहमति है इसमें, सब समाजों की। तो जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि पूरे गंगापुर के लोगों की सहमति है, सर्व समाज के लोग ये चाहते हैं कि यात्रा बड़ी धूमधाम से निकले, श्री गणेश जी महाराज की विसर्जन शोभा यात्रा धूमधाम से निकले। हम प्रशासन से फिर एक बार अपील करना चाहेंगे कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन ले, जिससे कि गंगापुर में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और धार्मिक माहौल पूरी तरह बना रहे। गंगा जमनी जो तहजीब है वो हमारी बनी रहे, सर्वधर्म समभाव हमारा बना रहे। इसी के साथ फिर एक नई अपडेट के साथ पंकज शर्मा फिर आपसे रूबरू होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।